नमस्कार, मैं अंकुर जावला और आप देख रहे हैं हिंदुत्व मेरी पहचान यूट्यूब चैनल। हमारे साथ है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के शिष्य स्वामी यति नरेंद्र महाराज जी। हर हर महादेव स्वामी जी। हर हर महादेव। स्वामी जी, अभी दारुल उलूम देवबंद की तरफ से एक फतवा जारी हुआ है। फतवे में कहा गया है कि गजवा हिंद की तैयारी करें सभी मुसलमान। जो ये फतवा जारी हुआ है, इस पर आपका क्या पॉइंट है? आप क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तैयारी तो वो करते हुए आ रहे हैं, पिछले 14 साल से तैयारी कर रहे हैं। 70 साल जब बंटवारा हुआ भारत का, उसके बाद से भी तैयारी कर रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद ने ये जायज करार दिया है कि गजवाए हिंद इस्लामिक नियमों के अनुसार सही है। भारत का गजवाए हिंद होना चाहिए, अर्थात भारत के सभी लोगों को जो गैर मुस्लिम है उनको मुसलमान बनाया जाना चाहिए। अथवा अभी गजवाए हिंद हो रहा है, गजवाए आलम होगा, गजवाए फारस हो चुका है, गजवाए अरब हो चुका है, गजवाए सीरिया हो चुका है, गजवाए हिंद चल रहा है। तो ये आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर देना ये बहुत बड़ी बात है, और इससे दुनिया भर के मुसलमान पूरी ताकत से अब गजवाए हिंद के लिए लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। दारुल उलूम को लगने लगा कि अब भारत में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो हमारे आगे आ सके, इसलिए इसका उन्होंने पहले ये छुप छुप के करते थे, जैसा गुरुजी भी कहते हैं। पहले ये कार्य वो छुप छुप के करते थे गजवा के लिए, लेकिन अब वो घोषणा करके कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जनसंख्या इस देश में इतनी हो चुकी है, इस देश के संसाधनों पे उनका कब्जा हो चुका है, जैसे कि एक प्रधानमंत्री कहता था। तो इस राष्ट्र की स्थिति जो है आने वाले समय में एक तरफा गृह युद्ध की ओर है, और भारत जो है इस्लामिक देश बहुत जल्दी बन जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि हदीसों में, कुरानों में ये बात लिखी है? क्या आपने उनका अध्ययन किया है? बिल्कुल, देखिए, मैंने पढ़ा है, हम हमारे गुरुदेव को सुनते हैं, मैंने स्वयं भी गुरु जी से बहुत सारी पुस्तकें मिली, हम लोग इसका अध्ययन भी करते हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई जादू हो या नई चीज है। इस्लाम को पूरी दुनिया जान चुकी है, इस्लाम एक्सपोज हो चुका है, और इस्लाम एक्सपोज करने में इस्लाम की आइडियोलॉजी को हमारे गुरुदेव का इस धरती पर सबसे बड़ा हाथ है। गुरु जी ने अपना करियर छोड़ा, अपना पारिवारिक जीवन त्यागा, रूस में वो पढ़े हैं, सब छोड़ के उन्होंने इस्लाम की सारी आइडियोलॉजी जो है वो खोल के रख दी। और आज तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट गुरुजी को सुन के साहस आया है, लोग इस्लाम को जो छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। आपको बस आप पढ़िए, सुनिए उनको, स्पष्ट है, कुरान में खुद लिखा हुआ है गजवा क्या है। गजवा की जो परिभाषा कुरान में दी है वो ये है कि युद्ध से भी बड़ी चीज है गजवा, जहां किसी भी स्थान का या किसी व्यक्ति का इस्लामीकरण करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करो, धोखा देना हो, छल कपट जो करना हो करो, लेकिन उसको या तो मुसलमान बनाओ या उसको मार दो। इस चीज का नाम है गजवा। आपने एक्स मुस्लिम मूवमेंट की बात की, आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, एक्स मुस्लिम, अगर लोग इस्लाम की गंदगी को, इस्लाम की सच्चाई को समझ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कयामत से पहले पहले ही इस्लाम को कब्र में गाड़ देंगे एक्स मुस्लिम, अगर इस तरह से चलता रहा जैसे चल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। आपको लगता है कि एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट चल रहा है उससे कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल पड़ रहा है। पूरी दुनिया में वो असर देखने को मिल रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, ईश्वर ने हमें तर्क करने के लिए बुद्धि दी है, और इस्लाम में तर्क करने पे पाबंदी थी, लेकिन एक्स मुस्लिम मूवमेंट लोगों को तर्क की तरफ लेके जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है। ईश्वर हमारे, देखिए, सनातन की तो परंपरा है, भगवान राम की समीक्षा करो, कृष्ण की समीक्षा करो, गुरुजी कहते हैं इस बात को। तो मोहम्मद की समीक्षा क्यों नहीं हो सकती? इस्लाम की समीक्षा क्यों नहीं हो सकती? इस्लाम पे, मोहम्मद के चरित्र पे बात क्यों नहीं हो सकती? ये गुरुजी का कहना है। तो बहुत अच्छी बात है। एक्स मुस्लिम जो लोग हैं वो मुसलमानों को इस तर्क करना सिखा रहे हैं, और जो मुसलमान तर्क करना सीख जाता है वो वास्तविकता को जान लेता है, ईश्वर को जान लेता है, सच्चे धर्म को जान लेता है, और एक्स हो जाता है, इस्लाम को छोड़ देता है। आप जब इस प्रकार के बयान देते हैं तो इससे विवाद भी उठता है। देखिए, ये हमारा कोई बयान नहीं है, मैं कौन हूँ बयान देने वाला? भैया, मैं तो एक, है ना, गुरु जी का एक छोटा सा शिष्य हूँ, और बयान ये दुनिया में चल रहा है, ये वो सच्चाई है। जी। तो स्वामी जी, उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद है, सहारनपुर जिले के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, कई एफआईआर के भी चर्चाएं हो रही है कि दारुल उलूम देवबंद पे एफआईआर होगी, लेकिन अभी आपको लगता है कि कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? देखिए, अगर दारुल उलूम देवबंद की एक एक ईंट ढहा दी जाती है बुलडोजर से, तो हम मानेंगे वास्तव में योगी जी का बुलडोजर है, और हमारा यही निवेदन है योगी जी से। अन्यथा गरीब लोगों पे या छोटे मोटे या गैंगस्टर पे उन पे चलाना वो एक अलग चीज थी, है ना। वास्तव में राष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, या सनातन धर्म के लिए, योगी जी कहते हैं कि धर्म के जो शत्रु लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा खतरा दारुल उलूम देवबंद है सनातन धर्म के लिए, जो योगी जी के शासन में
योगी जी के राज्य में, योगी जी के होते हुए ये कह रहा है कि गजवाए हिंद जायज है। गजवाए हिंद का मतलब है उत्तर प्रदेश का इस्लामीकरण कर देना, उत्तराखंड का, पूरे भारत का इस्लामीकरण कर देना। और इस्लामीकरण ऐसे ही नहीं, प्रत्येक गैर मुसलमान को या तो मुसलमान बना लेना या उसकी हत्या कर देना। तो स्वामी जी, प्रधानमंत्री साहब की अभी तक इस पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं नहीं, आई। देखिए प्रधानमंत्री अभी गौरक्षकों का अध्ययन कर रहे हैं। वो ये अध्ययन कर रहे हैं कि गौरक्षक कितने बड़े गुंडे हैं प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी अभी सूफीज्म से जुड़े हुए हैं, तो वो अभी चादर भेजने में व्यस्त हैं अजमेर, है ना। अभी वो जो सबसे बड़ा मौलाना है प्रमोद कृष्णम, अभी उस मौलाना के साथ कल की धाम, मतलब हिंदुओं को उसमें फंसाने के लिए उसके उसमें लगे हुए हैं अध्ययन जी। तो वो अभी उनको फुर्सत नहीं है। जी, अब आपने जो पूर्व नेता कांग्रेस के प्रबोध जी, तो उनके जिस प्रकार से उन्होंने कल की धाम में बुलाकर मोदी जी के मंच पे, मोदी जी मंच पे बैठे हुए थे और उन्होंने विपक्ष कांग्रेस की उन्होंने बुराई की। तो हिंदू मतलब जो लोग, देखिए ये सब इस्लामिक युद्ध नीति का उनका हिस्सा है। ये समझ गए हैं कि हिंदुओं के नाम पे एक सत्ता आई, तो इस सत्ता को वास्तव में उन्होंने कर भी लिया है। स्वामी जी, देश के अंदर फोर्स है और 23 लाख की फोर्स है, उसके बाद भी दारुल उलूम देवबंद गजवा हिंद का की घोषणा करता है, फतवा जारी करता है, अपनी वेबसाइट पर इसकी आधिकारिक जानकारी देता है। क्या आपको विश्वास नहीं है कि देश में जो 23 लाख की फोर्स है वो कुछ कर पाएगी? देखिए कुछ भी नहीं है आपके पास फौज। आपने देखा होगा जमीयत उलेमा हिंद 12.5 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से मुसलमानों को 2010 से ट्रेनिंग दे रहा है। उनके यहाँ तो बच्चा 15 साल का होता ही वो सैनिक हो जाता है। अगर तुम्हारे पास 23 लाख की फौज है, तो उनके पास इस देश में 40 करोड़ की फौज है। उनकी वो औरतें जिसके पेट में बच्चा होता है वो भी एक फौज का हिस्सा होती है, इस्लामिक फौज। कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है। लोगों को लगता है फौज पुलिस बचा लेगी, कोई फौज नहीं है इस देश में, कोई पुलिस नहीं है। ये आपने खुद देखा पीएफआई के लोग कैसे परेड निकाल रहे हैं केरल के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर, पूरी एक फौज है। और देखिए हमारे नेता जो है वो हिंदुओं को धोखा देते हैं, ऐसा ही गुरुजी भी कहते हैं। गुरुजी जो कहते हैं वो यही कहते हैं, हिंदू नेता हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, धोखा देते हैं। इस्लामिक नेता जो है पूरी तैयारी के बाद ही पूरे होशो हवास में कोई बयान जारी करते हैं। अगर उनकी तैयारी नहीं होती, दारुल उलूम देवबंद ये फतवा कभी जारी ही नहीं करता। वे पूरी तरह से तैयार हैं, हर तरह से। वो इस देश की फौज को कुचलने में समर्थ हैं। इस देश की पुलिस को हैंडल उन्होंने कैसे किया, हल्द्वानी में, मेवात में, मीरापुर में, मीरा रोड पे आपने तमाम घटनाएं देखी। हाँ, यहाँ पुलिस महाराष्ट्र की पीटी, बात कर रहे हैं। दिल्ली में देखा आपने, दिल्ली में गाड़ी के पीछे पुलिस छिप रही थी और उस गाड़ी को उन्होंने आग लगा दी। तो कोई भी वो नहीं, हर चीज को वो हैंडल करने में इतने ताकतवर वे हो चुके हैं, तभी उन्होंने इस चीज की घोषणा की है। इतना सब कुछ होता है फिर भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार आखिरकार मजबूर कहाँ पर है कि सब कुछ होते हुए, देखते हुए भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है? देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार हो सकता है डरी हुई हो, या वहां जो लोग बैठे हुए हैं हो सकता है उनकी कोई डीलिंग हो गई हो सकता, मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसमें। लेकिन हिंदुओं की रक्षा नहीं हो सकती, ये तो आप भी जानते हो, सब जानते हैं। हिंदुओं को अगर बचना है तो जो गुरुजी हमारे कहते हैं उस संदेश को हिंदुओं को सुनना पड़ेगा। अगर हमारे घरों में बच्चे हैं, हमारे घरों में शस्त्र हैं, तभी हमारे परिवार की रक्षा हो पाएगी। नरेंद्र मोदी ऐसा भगवान कृष्ण नहीं है कि हर गोपी के साथ खड़े हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी की सबके साथ खड़ा है। देखिए केवल धोखा दिया जा रहा है राजनीति के नाम पे हिंदुओं को इस चीज को समझना चाहिए। गुरुजी ने जो 27 साल से, गुरुजी की एक एक बात सत्य हो रही है। जो उन्होंने 27 साल पहले भी जो कहा, उसे आप आज उठा के सुनो, आपको ऐसा लगेगा कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में ही कह रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हर हर महादेव।